Good morning, children. Now I am going to discuss next topic of chapter 1. चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग हम लोग क्या पढ़े थे? फूड के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़े थे। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, रफेज हो गए, तो ये सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट जो हम कंपोनेंट था वो प्रोटीन था। तो प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। ये मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। फॉर एग्जाम्पल्स में ले लीजिए, फिश हो गया, मिल्क हो गया, पल्सेस हो गए, मीट हो गए, एक्सेट्रा। तो दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट ऑफ टिश्यूज एंड सेल। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के ग्रोथ होने में मदद करती है, और जो हमारे टिश्यूज और जो सेल होते हैं उसको रिपेयर करने में प्रोटीन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट था हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। इसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल्स में लेते हैं, कॉर्न हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गए, एक्सेट्रा। फिर हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो पीपल हु डूइंग फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। जो फिजिकली सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा क्या होती है? ज़रूरत होती है। और इसके बारे में, और फिर उसके बारे में हम लोग विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स के बारे में हमने बताया था कि ये दो जो कंपोनेंट है ये प्रोटेक्टिव फूड है। दे हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज। ये हमारे जो बॉडी को बीमारियों से फाइट करने में क्या करती है? सहायता करती है, जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, मीट हो गए, ये सारे जो हैं वो प्रोटेक्टिव फूड के एग्जांपल्स हैं। जैसे मिनरल्स, तो मिनरल्स इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बोन्स को, हमारे टीथ और हमारे जो ब्लड है उसको फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हो गया कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, सोडियम हो, आयोडीन हो गए, आयरन हो गए, एक्सेट्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे रफेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रफेज के बारे में। तो हम जो बहुत सारे जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेज हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गए, तो ये सारे जो फूड है, कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फूड है जो आसानी से क्या होते हैं? डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसको हम लोग रफेज बोलते हैं। तो आइए हम लोग रफेज का डिफिनेशन देखते हैं। तो रफेज का डिफिनेशन होता है द पार्ट्स ऑफ द प्लांट food that cannot be digested is called roughage. Is called roughage. The parts of the plant food that cannot be digested is called roughage. हमने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जो आसानी से क्या होते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं जो आसानी से क्या होते हैं? डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इट हेल्प अस टू रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर आवर बॉडी। ये जो रफेज है हमारे वेस्ट मटेरियल को
हमारी बॉडी से क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं। इसका ये वर्क है कि ये हमारे वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली। जो वाटर होता है हमारे लिए बहुत ही, वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू प्रॉपर्ली वर्क। हमारे बॉडी में 3/4 पार्ट हमें वाटर प्रेजेंट होते हैं। हम कुछ जो फूड खाते हैं उसमें भी वाटर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, जल वाटर पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। चलिए अब हम लोग आते हैं बैलेंस डाइट पर। बैलेंस डाइट, इट इज अ मील दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट, यानी कि जो बैलेंस डाइट में इट इज अ मील, यानी कि एक तरह का ये भोजन है जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेल्स एंड वाटर इन अ राइट प्रोपोर्शन। चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो बैलेंस डाइट, इट इज अ meal that meals that contains all nutrients in right proportion। जो बैलेंस डाइट होता है तो इट इज अ मील दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट इन अ राइट प्रोपोर्शन। बैलेंस डाइट में जितने भी मील्स होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और वो एक सही मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं एंड फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब हम लोग, हमारा लास्ट टॉपिक है, सॉरी इट इज अ मील होता है, this meal that contains all nutrient in a right proportion। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, अवॉइडिंग फूड वेस्टेज। के बारे में पढ़ेंगे अवॉइडिंग फूड वेस्टेज, यानी कि अवॉइडिंग फूड, हम लोग इस फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कैसे इसे बचा कर रख सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड लेफ्ट ओवर। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड लेफ्ट ओवर, यानी कि हमें जितना फूड खा सकते हैं उतना ही फूड हम खाएंगे, इससे अधिक हम नहीं ले सकते हैं। सेकेंड है अवॉइड ओवर फीलिंग। हमारा सेकेंड पॉइंट ये है अवॉइड ओवर फीलिंग, यानी कि हम अपने प्लेट्स में उतने ही भोजन रख सके जितना उस प्लेट में जगह है, ना कि उससे अधिक। इससे अगर हम उससे अधिक रखते हैं तो क्या होता है, वो फूड क्या होता है, बर्बाद होता है। तो हमें फूड को बर्बाद नहीं करना है, उस फूड को हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको संरक्षण करना चाहिए। थर्ड है हमारा प्रिजर्व फूड। प्रिजर्व फूड में है कि जैसे रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज होगा, ड्राइज होगा, इन सारी की मदद से हम फूड को लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, इसको सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा फोर्थ है डोनेट फूड। हमारे घरों में बहुत सारे पार्टीज होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं जिसमें बहुत सारे फूड बनते हैं, लेकिन अगर हम उस फूड को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो हमें उन लोगों को ये भोजन देना चाहिए जिससे इस भोजन की क्या है, आवश्यकता है। तो हमें ऐसे फूड को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिफ्थ है अवॉइड ओवर
या फोर्सफुली ईटिंग। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जितना इच्छा हो उतना ही भोजन करना चाहिए, ना कि हमें फोर्सफुली फूड खाना चाहिए। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ये हमारे चैप्टर का लास्ट है। अब इसके बाद आपका जितना भी नोट्स है और जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।